हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अर्जुन दीपिका ने किस बात पर मीडिया से मांगी माफी? क्या ऋतिक और कटरीना बैंग बैंग के बाद फिर से एक फिल्म में आएंगे नजर? क्या तन्नू वेड्स मन्नू के सीक्वल से कंगना को दिखाया गया बाहर का रास्ता? बताएंगे दीपिका पादुकोण आजकल अपने रियल लाइफ में किस एक्टर को कॉपी करने की कर रही है कोशिश। साथ ही दिखाएंगे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। एक इवेंट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण को मीडिया पर्सन से क्यों मांगनी पड़ी माफी, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। हाथ जोड़कर मीडिया से मांगी गई ये माफी किसकी गलती के लिए है? क्या दीपिका पादुकोण से हुई है कोई गलती, या अर्जुन कपूर कर बैठे हैं कोई मिस्टेक, जिसके बाद दोनों स्टार्स को मीडिया के सामने देनी पड़ी सफाई? तो बता दें कि फाइंडिंग फैनी की ये दोनों लीड स्टार्स एक ऐसी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं जो इन्होंने की ही नहीं। मीडिया को यहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिला और ऐसा भी नहीं था कि मीडिया के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहते थे ये स्टार्स। ओके सर, ओके लेकिन इस इवेंट पर एमसी ने जब रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस अवॉइड करके स्टार्स को दूसरे कमिटमेंट्स निभाने के लिए मजबूर कर दिया, तब हो गई एक बड़ी गड़बड़। पर ये गड़बड़ मीडिया को बुरी लगती इससे पहले अर्जुन कपूर ही ये इवेंट छोड़कर जाने लगे, लेकिन बाद में वो आ गए। दीपिका और अर्जुन दोनों ने यहाँ इशारों ही इशारों में अपनी लाचारी भी बयां कर दी। वैसे बता दें कि इसकी शुरुआत जूम के पूछे गए एक सवाल से ही हुई, जिसका जवाब देने में दोनों ही स्टार्स इंटरेस्टेड नजर आए। एक पीआईएल फाइल की गई है, एक एनजीओ के द्वारा एक दिल्ली हाई कोर्ट में कि फाइंडिंग फैनी से जो फैनी वर्ड है इसको मूवी के पोस्टर से हटाया जाए और मूवी का टाइटल चेंज किया जाए। आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस। वी हैव जस्ट बीन प्रमोटिंग द होल डे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सॉरी। Can we invite the winners of the Finding Fanny contest on the stage, please? It's okay. Any answer? Sir. He's giving the answer. Okay. What about what is your Can you finish answering our question? मीडिया के क्वेश्चंस को आंसर ना कर पाने की मजबूरी के चलते अर्जुन अपसेट होकर वहां से उठकर निकलने भी लगे। पर इस इवेंट में मौजूद गोवा टूरिज्म मिनिस्टर और दूसरे इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स की प्रेजेंस ने उन्हें रोक लिया और आखिरकार अर्जुन दीपिका का ये मीडिया इंटरैक्शन रह गया अधूरा। अब इसमें इन स्टार्स की गलती थी, या इस इवेंट के एमसी ने मीडिया को अर्जुन दीपिका से बात करने का मौका नहीं दिया, या फिर वाकई वक्त की कमी के चलते इस इवेंट को जल्दबाजी में वाइंड अप कर दिया गया। वजह जो भी रही हो, पर ये तो साफ है कि दीपिका और अर्जुन ने मीडिया के लिए यहाँ कर्टसी जरूर दिखाई। दोनों स्टेज से नीचे आने के बाद मीडिया से मिले, सबकी बात सुनी और अपनी मजबूरी भी सुनाई। Also, we are going for a screening that Amit ji is coming for. But there is one question from our side. We were not allowed to ask a single question here. दीपिका और अर्जुन के इस जेस्चर के बाद वी होप मीडिया को कम से कम इन स्टार्स से कोई शिकायत नहीं रह गई हो। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म बैंग बैंग में एक्टर ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है और अब जूम को खबर मिली है कि एक डायरेक्टर इन दोनों एक्टर्स को फिर कास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन है वो डायरेक्टर? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म बैंग बैंग के ट्रेलर में नजर आई कटरीना और ऋतिक की केमिस्ट्री को ऑडियंसेस का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। फिल्म के ट्रेलर और सॉन्ग ने ऑनलाइन व्यूज के मामले में भी कई रिकॉर्ड्स बना लिए हैं।
और अब सुनने में आया है कि बैंग बैंग के बाद ऋतिक और कटरीना कैफ की ये केमिस्ट्री फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी, क्योंकि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने इन दोनों स्टार्स को अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए साइन करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक और कटरीना की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाने के बाद अब जोया अख्तर फिर से अपनी एक अपकमिंग फिल्म रोड में इन दोनों एक्टर्स को साइन कर सकती हैं। सोर्सेज का कहना है कि जोया ने इन दोनों एक्टर्स से इस बारे में बात भी की है और इस फिल्म को लेकर इन दोनों का भी रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव है। शाहरुख खान के बंगलों के बाहर बने रैंप को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अब इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई है। टेक अ लुक। शाहरुख के घर मन्नत के बाहर एक एनजीओ ने प्रोटेस्ट करने की कर ली है तैयारी। सोर्सेज की माने तो वन एनजीओ नेम्ड द साइलेंट वॉचडॉग करेगी मन्नत के बाहर बनी इलीगल रैंप का प्रोटेस्ट। दरअसल इस एनजीओ का मानना है कि मन्नत के बाहर बने इस रैंप को शाहरुख ने इलीगली बनवाया है और एक पब्लिक रोड को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोकल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द स्टोरी, शाहरुख के पर्सनल आर्किटेक्ट ने बीएमसी को अपनी तरफ से भेजा है एक प्रपोजल, जिसके अकॉर्डिंग इस रोड के लेंथ को कम किया जाएगा, जिससे कि वो रैंप ऑटोमेटिकली मन्नत के अंदर आ जाएगी। एंड व्हेन द एनजीओ गॉट टू नो अबाउट इट, दे डिसाइडेड टू कीप अ साइलेंट प्रोटेस्ट आउटसाइड मन्नत, वेयर ब्लैक balloons will be released in open air as a protest. For the time being, owing to the protest, Shahrukh is forced to park his vanity in Mehboob Studio, which is close to Mannat, and we hope Shahrukh personally looks into the matter and tries to solve it as early as possible. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म तन्नू वेड्स मनु के सीक्वल से कंगना रनौत को बाहर निकाले जाने की न्यूज सामने आई है, लेकिन क्या ये न्यूज है पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। कंगना रनौत स्टारर फिल्म तन्नू वेड्स मनु 2 को लेकर आ रही है एक बड़ी खबर। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म से कंगना रनौत को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि फिल्म क्वीन की सक्सेस के बाद से कंगना रनौत के टैंट्रम्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने इस फिल्म के लिए काफी बड़े अमाउंट की डिमांड की है, जो फिल्म के मेकर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इस फिल्म के सीक्वल की बात जब से शुरू हुई है, कंगना रनौत का नाम ही बार बार सामने आया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स एक्ट्रेस कृति सेनन का नाम भी कंसिडर कर रहे हैं। वैसे इस न्यूज पर जब हमने फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय से बात की तो उन्होंने इस न्यूज को गलत बता दिया और उनका सिर्फ ये कहना था कि फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू की जाएगी। साफ है कि आनंद एल राय फिल्म से जुड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन फिलहाल मीडिया को नहीं देना चाहते। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। सलमान खान ने प्रीति जिंटा और नेस वारिया कंट्रोवर्सी के दौरान प्रीति के सपोर्ट में बोलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में इन दोनों स्टार्स की दोस्ती को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब सलमान खान ने इन सारी खबरों को गलत साबित कर दिया है। आप भी देखिए कैसे। सलमान खान ने भले ही अपनी फिल्म किक के प्रमोशंस के दौरान प्रीति जिंटा के केस को लेकर पूछे गए सवालों पर इस तरह रिएक्ट किया था। सलमान खान के इस रिएक्शन को देखकर सभी काफी सरप्राइज थे, क्योंकि सलमान खान अपने फ्रेंड्स को ओपनली सपोर्ट करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी पूछे जाने लगे कि क्या सलमान खान अब भी प्रीति के अच्छे दोस्त हैं? तो इस सवाल का जवाब फाइनली हमें मिल चुका है। सोर्सेज की माने तो अपना ट्रीटमेंट करवाने लॉस एंजलिस पहुंचे सलमान खान ने यहाँ प्रीति से मुलाकात की है। सलमान खान को जैसे ही पता चला कि उनकी अच्छी दोस्त प्रीति LA में ही मौजूद है, तो ऐसे में उन्होंने तुरंत प्रीति से मिलने का प्लान बनाया और उन दोनों स्टार्स ने कुछ टाइम साथ में स्पेंड भी किया। साफ है, सलमान खान अभी भी प्रीति जिंटा के अच्छे दोस्त हैं और उनकी ये मुलाकात इस बात को प्रूव करती है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनका मजाक बनाया जा रहा था और अब इस पूरे मामले में पीसी का रिएक्शन सामने आया है। टेक अ लुक। You have no idea about the remuneration I have made. You have no idea about the remuneration I have made. You have no idea about the remuneration I have made. मैरी कॉम को सिल्वर स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने के बाद प्रियंका को मिले रेम्यूनरेशन अमाउंट का एक किस्सा जब पहुंचा खुद प्रियंका के सामने, तो कुछ इस तरह से फूटा प्रियंका का गुस्सा। I don't understand why actors are always pointed a finger on.
तो बता दें कि दरअसल प्रियंका को मैरी कॉम का कैरेक्टर प्ले करने पर मिले अमाउंट को लेकर ये बात इसलिए बोलनी पड़ी है क्योंकि इन दिनों एक मैसेज सोशल मीडिया में खूब सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रियंका स्टारर मैरी कॉम बॉक्स ऑफिस पर इतना ज्यादा अमाउंट कमा रही है जितना खुद मैरी कॉम ने अपने बॉक्सिंग करियर में नहीं कमाया होगा। और जब यही सवाल आया खुद प्रियंका चोपड़ा के सामने, तो आप ही देख लीजिए उन्होंने कैसे किया इस क्वेश्चन को फेस। Priyanka Chopra, when she became Mary Kom, is earning so much more than Mary Kom would have probably earned her entire life as a boxer. Yeah. Do you think that's the identity of a sports person? Actually, again, it's really tragic that you yourself and everybody sitting here and all the people watching the film, no one had any idea of who Mary Kom was, that she was a 5-time world champion before we even announced the film. So instead of looking at the fact that a film like this, a film like Bhag Milkha, a film like Pansik Tomar, which pick up icons which no one is even aware of and actually puts them on the stage of the entire nation, where today Mary who being a relevant star today, relevant sports star today, is getting the dignity that she deserved. First of all, let's focus on that. Second of all, you have no idea about the remuneration I have made. I've worked really hard on this film, and I don't understand why actors are always pointed a finger on. Yeah, why actors are really always pointed a finger on, saying why shouldn't they get paid, etc., etc. अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि प्रियंका को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी स्पोर्ट आइकन पर फिल्म बनी हो। वाकई इससे पहले भाग मिल्खा भाग और पानसिंह तोमर को क्रिटिकल अक्लेम और बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिल चुकी है, लेकिन उन फिल्मों पर कभी ऐसे मजाक उड़ाने वाले मैसेजेस सर्कुलेट नहीं किए गए। ऐसे में जब प्रियंका की फिल्म मैरी कॉम को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, तो प्रियंका आखिर अपसेट कैसे ना होती। बस लगता है इसीलिए प्रियंका की तरफ से आया है ये मुंह तोड़ जवाब। Actually, again, it's really tragic that you yourself and everybody sitting here and all the people watching the film, no one had any idea of who Mary Kom was, that she was a 5-time world champion before we even announced the film. So instead of looking at the fact that a film like this, a film like Bhag Milkha, a film like Pansik Tomar, which pick up icons which no one is even aware of and actually puts them on the stage of the entire nation, where today Mary who being a relevant star today, relevant sports star today, is getting the dignity that she deserved. First of all, let's focus on that. Second of all, you have no idea about the remuneration I have made. I've worked really hard on this film, and I don't understand why actors are always pointed a finger on. Yeah, why actors are really always pointed a finger on, saying why shouldn't they get paid, etc., etc. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म मैरी कॉम और फाइंडिंग फैनी की स्पेशल स्क्रीनिंग एक साथ रखी गई और इन दोनों इवेंट पर रणवीर सिंह को बुलाया गया था। ऐसे में हर कोई देखना चाहता था कि रणवीर आखिर किस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, रणवीर अपनी दोस्त प्रियंका की फिल्म देखने पहुंचे या फिर दीपिका की। कल रात रखी गई थी 2 स्क्रीनिंग्स। एक जगह रितेश सिद्धवानी ने प्रियंका के लिए मैरी कॉम की स्क्रीनिंग अरेंज की थी, जहां दिल धड़कने दो के सेलेब्स इनवाइटेड थे, तो वहीं दूसरी ओर फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग रखी गई थी। पीसी की मैरी कॉम स्क्रीनिंग पर रणवीर भी इनवाइटेड थे, पर ही चोज टू स्किप दिस स्क्रीनिंग, जिस पर प्रियंका ने कहा कि रणवीर इज बिजी शूटिंग। पर वहीं दूसरी ओर फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग पर वी कैप्चर्ड रणवीर सिंह हैविंग अ गाला टाइम विद हिज फ्रेंड अर्जुन कपूर एंड दीपिका पादुकोण। जी हाँ, रणवीर चोज हिज क्लोज फ्रेंड दीपिका ओवर प्रियंका और वो इस स्क्रीनिंग पर पहुंच गए, जहां उन्होंने आते ही अपनी मस्ती शुरू कर दी विद अर्जुन कपूर। वैसे इस स्क्रीनिंग पर वी ऑल्सो कैप्चर्ड स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इमरान खान एंड नेहा धूपिया। वहीं मैरी कॉम की स्क्रीनिंग पर दीनो मौर्य और चंकी पांडे वो कैप्चर्ड, वेराज दिल धड़कने दो टीम से अनिल कपूर भी आए थे, बट ही वाज इनसाइड द थिएटर। ऑल इन ऑल दोनों स्क्रीनिंग्स अच्छी तो रही, पर गौर करने वाली बात ये थी कि रणवीर सिंह ने प्रियंका की स्क्रीनिंग को स्किप किया जस्ट फॉर हिज गुड फ्रेंड दीपिका। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। महेश भट्ट की फिल्म खामोशियां की शूटिंग को अचानक कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी।
जम्मू कश्मीर में आई फ्लड ने जहां लाखों लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया है, वहीं फ्लड की वजह से हिंदुस्तान की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात ने एक अपकमिंग फिल्म के नेक्स्ट शूटिंग स्केड्यूल को भी डिरेल कर दिया है। जी हाँ, बात हो रही है भट्ट कैंप की अपकमिंग फिल्म खामोशियों की। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि इस फिल्म का एक शूटिंग स्केड्यूल रिसेंटली जम्मू कश्मीर में प्लान किया गया था। इस शूट के लिए महेश भट्ट और फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट भी वहां जाने वाले थे, पर इसी बीच जम्मू कश्मीर में शुरू हो गए बाढ़ के हालात और अचानक आई इस फ्लड में भट्ट कैंप के अरमान भी फिलहाल बह गए। सुनने में आया है कि भट्ट कैंप ने फिलहाल के शूटिंग स्केड्यूल को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। महेश भट्ट वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वहां हालात नॉर्मल हो तो वो अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करें। बता दें कि अली फजल और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी स्टारर इस फिल्म को विशेष फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज मिलकर बना रहे हैं। फिल्म की रिलीज मई 2015 बताई जा रही है। यानी अगर जम्मू कश्मीर में जल्द ही हालात सामान्य नहीं हुए तो शूट स्केड्यूल करने से भट्ट कैंप पर फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ेगा ही, और हो सकता है कि फिल्म की नेक्स्ट ईयर प्लान की गई रिलीज पर भी जम्मू कश्मीर की बाढ़ का असर पड़ जाए। फॉर रोशनी सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली एक्ट्रेस प्रीति जिंटा नेस वारिया कंट्रोवर्सी के दौरान लीजा हेडन का नाम भी सामने आया था, और अब लीजा ने पूरे मामले पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। लीजा हेडन इन दिनों न्यूज में थी रिगार्डिंग हर लिंक अप रूमर्स विद नेस वारिया, और इसी पर जब लीजा से हमने एक इवेंट पर सवाल पूछा तो देखिए उनका क्या था रिएक्शन। I really don't want to make any comments on those. There was already an article in the DNA. I'm sure you read it. That's my answer. लीजा ने जो बात टैबलॉइड में कही वो यहाँ इवेंट में कहने से बचती फिरी। साफ है कि she is ignoring this question. Respecting her reaction, we move further to another question, जहाँ हमने लीजा से उनकी अपकमिंग फिल्म शौकीन के बारे में पूछा। चलिए जानते हैं उनसे कि how was it working with अक्षय कुमार। I think he's just such a kind and very generous producer. He's not only acted in this film, but he's produced it, moreover. And it was kind of like being with a little family towards the end, and I just grew so fond of everybody. And he's such a generous actor. He really looks after you. He helped me with my lines. Every time I would screw up, I thought, okay, now he's gonna. He never got angry. He was just really professional and funny too. And I think he loves being on set, and I think that kind of raises everyone else's vibration when he's around, that he's on set and it's full power. Well, ये तो फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही पता चलेगा कि आप दोनों कितना बॉन्ड कर रहे थे while working on this film. For Ilika Srivastava, Zoom Mumbai. प्लान बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दीपिका पादुकोण आजकल अपनी रियल लाइफ में किस एक्टर को कॉपी करने की कर रही है कोशिश। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो आजकल दीपिका पादुकोण अपनी रियल लाइफ में अपने रूमर बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह को कॉपी कर रही हैं। इस रिपोर्ट में दीपिका के एक फ्रेंड के हवाले से कहा गया है कि दीपिका आजकल लाउडली हंसती हैं, हर जगह डांस और मस्ती करती हुई नजर आती हैं। वह लगता है कि रणवीर सिंह ने कुछ ही समय में अपनी इन्फेक्शियस एनर्जी दीपिका को भी दे दी है। रिसेंटली बिग बी मिका सिंह की फिल्म बलविंदर फेमस हो गया का म्यूजिक लॉन्च करने एक इवेंट पर पहुंचे थे, और यहां बिग बी को म्यूजिक लॉन्च करता देख मिका इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अपनी एक डायमंड रिंग एज अ जेस्चर बिग बी को गिफ्ट कर दी। वैसे बिग बी मिका से इस गिफ्ट को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मिका के बार बार इंसिस्ट करने पर बिग बी ने ये खास गिफ्ट ले लिया। सोर्सेज की माने तो ऋतिक रोशन फिल्म मोहेंजो-दारो की टीम के साथ मिलकर लगभग 1 महीने तक रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, ताकि वो अपनी फिल्म के रोल और पूरे एनवायरनमेंट को समझ पाएं। ऋतिक के लिए फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने ये खास इंतजाम किया है। रिसेंटली एक एनजीओ ने फिल्म फाइंडिंग फैनी के टाइटल पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस PIL को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस फिल्म के मेकर्स ने प्रॉपर सेंसर बोर्ड के थ्रू सर्टिफिकेशन लिया है और इस टाइटल में ऐसा कुछ भी वल्गर नहीं है। खबरों की माने तो कबड्डी लीग जीतने वाले एक्टर अभिषेक बच्चन जयपुर में एक कबड्डी अकेडमी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे खबर ये भी आई है कि अपनी जीत से एक्साइटेड अभिषेक ने अपनी पूरी कबड्डी टीम को स्मार्टफोन्स गिफ्ट किए हैं। खबरों की माने तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फिल्म मर्दानी में रानी मुखर्जी के काम को देखकर इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि उन्होंने रानी को ऑनर करने का फैसला किया है, और रानी बहुत जल्द इस खास सेरेमनी को अटेंड करने MP जाएंगी।
सोर्सेज की माने तो दीपिका पादुकोण अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत जल्द बैंगलोर में फिल्म फाइंडिंग फैनी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने जा रही है। दीपिका इस फिल्म को मिल रहे अच्छे रिव्यू से काफी खुश हैं और यही वजह है कि अब वो चाहती हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स भी इस फिल्म को देखें। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर ओनर ने रवीना टंडन को बैक टू बैक 2 फिल्में ऑफर की हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि रवीना ने ओनर की एक फिल्म के ऑफर को तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन रवीना ने ओनर की सेकंड फिल्म के ऑफर को फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। खबरों की माने तो शाहिद कपूर स्टार और फिल्म फर्जी में शाहिद कपूर के ऑपोजिट एक्ट्रेस कृति सनोन नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो फिल्म के डायरेक्टर्स राज और डीके एक दिल्ली बेस्ड गर्ल की तलाश में थे जो वहां के तौर तरीकों को जानती हो और यही वजह है कि इस फिल्म के लिए कृति को फाइनलाइज कर लिया गया है। करण जौहर और अजय देवगन की राइवलरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोर्सेज की माने तो करण जौहर ने जैसे ही अपनी फिल्म उंगली को 6 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, अजय देवगन ने भी तुरंत ऐलान कर दिया कि उनकी फिल्म एक्शन जैक्सन भी इसी डेट पर रिलीज होगी। साफ है इन दोनों सेलिब्रिटीज की राइवलरी अब बॉक्स ऑफिस पर नजर आएगी। फिल्म 1 में और एक 2 के डायरेक्टर शकुन बत्रा जम्मू कश्मीर में आए फ्लड में फंस गए हैं और उनके फ्रेंड उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे शकुन ने कुछ दिनों पहले एक अननोन नंबर से कॉल करके अपने सेफ होने की जानकारी दी थी। फिल्म फाइंडिंग फैनी के खिलाफ फाइल की गई PIL को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या है कोर्ट का पूरा फैसला? लेट्स फाइंड आउट। फाइंडिंग फैनी के खिलाफ फाइल की गई PIL को हाई कोर्ट ने कर दिया रिजेक्ट। जी हां, खबरों की माने तो एक NGO के इस फिल्म के खिलाफ फाइल किए गए PIL को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल इस NGO का कहना था कि इस फिल्म के टाइटल में जिस फैनी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो डबल मीनिंग और वल्गर है। साथ ही इस NGO ने इस फिल्म को दिए गए UA सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाया था, लेकिन अब इस PIL को कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए इस मामले में इंटरफियर करने से इनकार कर दिया है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। फिल्म तमंचे के मेकर्स ने इस फिल्म में R.D. बर्मन का एक फेमस सॉन्ग शामिल किया है और इस सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए एक लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया। टेक अ लुक। फिल्म तमंचे के मेकर्स ने इस फिल्म में R.D. बर्मन का एक फेमस सॉन्ग प्यार में दिल पे मार दे गोली को शामिल किया है और इस सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए एक स्पेशल लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया जहां फिल्म के एक्टर निखिल द्विवेदी नजर आए। यहां कुछ सिंगर्स ने भी R.D. बर्मन के सॉन्ग्स पर लाइव परफॉर्म किया और पंचम दा के इन सॉन्ग्स को सुनकर ऑडियंसेस यहां काफी खुश नजर आए। फॉर हार्दिक खन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ शिल्पा ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। एक और नई शुरुआत के साथ शिल्पा शेट्टी और किरण बावा हैं हमारे साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, चेंबूर में क्या कुछ खास रीज़न था यहाँ आने का? बहुत खास, क्योंकि मैं चेंबूर में पली बड़ी हूँ और किरण भी, तो किरण भी यहीं से हैं और मेरा स्कूल एक्चुअली 5 मिनट की दूरी पे है, तो बहुत सारे मेमोरीज़ हैं इस जगह के साथ। तो मेरे लिए और किरण के लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है कि हमारा ये जो ड्रीम है वो आज साकार हुआ है। एक चीज़ जो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं बॉडी को फिट रखने की, तो शिल्पा से आप कितना टिप्स लेती हैं या शिल्पा नहीं देती हैं? कुछ टिप्स लेती हूँ जो कहीं ऐसा होता है कि शिल्पा देना ही नहीं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी यूनिक होनी चाहिए। मैं सुनती नहीं हूँ। जब किरण मन लगा के डिसिप्लिन तरीके से कुछ करना चाहे, मैंने उसे वेट लूज़ करते हुए देखा है और जब वो वर्कआउट करती है तो इतनी सीरियसली वर्कआउट करती है, क्योंकि वो मेरे जिम में आके वर्कआउट करती थी। मैंने उसको एक दिन वर्कआउट करते देखा, मैंने कहा अगर मैं इतना वर्कआउट करती तो मैं डिसअपियर हो जाती। बिजनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस बात के साथ जो सेफ्टी ग्लास जो अभी जो खबरें आ रही हैं कि उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेक लिया है, उसके बाद नहीं, that is another business altogether, and yeah, we've acquired stakes in Hindustan Safety Glass, and that's the way forward. So what happening to Bollywood? क्या उसको थोड़ा सा शिल्पा साइड में कर रही है कि बिजनेस को पहले जाना है, या साइड साथ में चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरी पहचान बॉलीवुड से बनी है और मुझे पता है, तो मैं बहुत आभारी हूँ लोगों का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और एंड दे कंटिन्यू टू गिव मी दैट लव। लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत सेट है मेरी ज़िंदगी में। मैं जानती हूँ कि इस वक्त में मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। एंड देयर इज़ बिजनेस, देयर सतयुग, देयर इज़ आयोसिस, देयर इज़ बहुत अलग अलग अनाउंसमेंट्स आपको सुनने में मिलेगा अभी। बट सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। तो राज एंड वियान आर माई
फुल प्रायोरिटी राइट नाउ। तो मैं काम कैसे करूँ बताओ, लेकिन मिलना आप लोगों से होता ही है, तो दैट विल कंटिन्यू। क्या करेंगे जो फिल्में देखना चाहते हैं आप? एक साल के बाद फिर जब वियान फुल फ्लेजेडली स्कूल जाना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं करूँगी। वी होप कि बहुत सारे अनाउंसमेंट हमें बहुत जल्द सुनने को मिले। कैमरामैन हरी के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रिसेंटली ट्विटर पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने फैंस के लिए ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा था, जहां फैंस ने पीसी को ऐसे सवाल पूछे जिससे वो हैरान रह गई एंड शी हैड टू फेस द एम्बैरेसमेंट, बट समहाउ शी मैनेज्ड द सिचुएशन। इसी इंसिडेंट पर प्रियंका ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात भी की व्हेन वी मेट हर एट एन इवेंट। हियर इट अप व्हाट शी हैड टू से। But it's a price you pay, I guess. You know, when you're changing the world, when you want to change something for yourself, when you want to be an achiever, even if it's changing something in your own life, there's a price that you have to pay for everything, and it's damn hard. Today I wanted to cry. I couldn't because I knew that there would be a few people who would write about it adversely and say, "Arey yaar, ro diya, kyunki it makes her look good," and it's so easy because movie promotion. It's so easy to judge because we don't say anything, and because we can't. You can't. Every bullet that comes towards you, you can't be given an answer back, and justifying things. But it is difficult. But I think there's dignity in silence, and you have to be extremely strong when you're in a public space. Yes, प्रियंका का कहना है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब क्वेश्चंस फेस करना, but she rather chooses to keep mum on such occasions. इसके अलावा प्रियंका further explains us कि how difficult it is to be a Bollywood star. Excuse me, I come from not at all a film background, and मैंने तो सोचा था everything was about playing dress up, you know, wonderful, beautiful clothes and makeup and hair. And when I join movies, it's a battle every day, and you know, you've got to be very, very strong-willed, I think, which is why there are so few people that actually survive in the movie business, whether it's in India or abroad. You know, so many come and go, but the survivors are the ones who have dignity and maintain themselves as icons. That's why they're looked up to, and I'm so privileged to be a part of that little percentage of people. That's good that you managed it well to come so far in this journey. वैसे प्रियंका यहाँ एक इवेंट पर पहुँची थी जहाँ उन्होंने सोशल अचीवर्स को अवार्ड दिया, and PC got a bit emotional when an awardee broke down while narrating her story of struggle. That's the side of Priyanka we hardly get to see since she is a public figure. All in all, ये इवेंट भी खास रहा और साथ ही पीसी के candid confessions on her fans' questions were also very true. We hope कि आगे ऐसे embarrassment का सामना आपको फेस ना करना पड़े. For Rudrani Chaturaj, Zoom Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैट रटी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैट रटी में। आज के चटराटी सेगमेंट में हम जनता को ये तस्वीर दिखाकर उनसे पूछने वाले हैं कि गेस कीजिए ये 6 एक्टर्स के एब्स और बताइए कि कौन है किस पोजीशन पर। आइए उनसे बात करते हैं। ये फोटो देखिए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी एक्टर की कौन सी बॉडी है? I think this one ऋतिक। अच्छा, मुझे नंबर पे बताइए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5, 6 पे कौन है? नंबर 3 पे कौन है? ऋतिक। नंबर 2 पे? नंबर 2 आई थिंक सलमान। नंबर 2 आई थिंक सलमान। ओके, और नंबर 1? रणवीर। नंबर 6? ओके, नंबर 5? नंबर 5 आई थिंक नो आइडिया। नंबर 4? नो आइडिया। ओके, मुझे बताइए कि आपको कौन से एक्टर की 6 पैक्स एब बहुत अच्छे लगते हैं? सलमान। आप क्यों उनकी बॉडी आपको अच्छी लगती है? Because he's a good human being and also he's a good personality man. Because of that. धन्यवाद, थैंक यू। आप सलमान की तरह बॉडी शॉडी बनाना चाहेंगे जिस तरह से उनकी बॉडी है? Why not? हाँ? तो कितने एब्स हैं आप? कितने बना लिए? भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि नंबर 1 ये नंबर 3 पे कौन है? शाहरुख खान। क्यों इसको लगता है ये शाहरुख खान है? ये मेरे ख्याल से ओम शांति ओम की बॉडी है। ओम शांति ओम की। हाँ। वैसे अभी शाहरुख ने हैप्पी न्यू ईयर के लिए भी बॉडी बनाई, देखी आपने? हाँ, 8 एप्स देखे मैंने। ओके, गलती हो गई।
मौका मिले तो आप ये इस तरह से एब्स बनाना चाहेंगे? या श्योर। ओके, और ये नंबर 2 पे बाकी बताइए, और ये नंबर 2 पे रणवीर कपूर है। रणबीर कपूर। हाँ। ओके, और नंबर 1 पे? नहीं पता। ओके, नंबर 6 शायद से सलमान भाई की है। सलमान भाई की बॉडी कैसे लगती है आपको? झकास, फुल फाड़ू। इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। शाहरुख की बॉडी अच्छी है या सलमान की बॉडी अच्छी है? सलमान खान ऑब्वियसली। क्यों आपको ऐसा लगता है कि शाहरुख से ज़्यादा बेटर सलमान की बॉडी है? सलमान खान की बॉडी मतलब ऐसे नेचुरल फिट भी लगते हैं। उनको तो मैं कितनी बार देखा हूँ साइकिलिंग करते हुए। हाँ। तो उनका वर्कआउट बहुत हार्ड है। एवरीबॉडी का अपना अपना सबका टेस्ट होता है। मुझे बताओ कि ये किसके एब्स हैं और देखकर गेस करो। सेकेंड नंबर सलमान खान, थर्ड शाहरुख खान, एंड नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे आई गेस शायद रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। और नंबर 6? नंबर 6 सॉरी नंबर 6 नहीं पता। नंबर 4? नंबर 5? ओके, चलो कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि बॉलीवुड में सबसे अच्छे किसके एब्स हैं? बॉलीवुड में सबसे अच्छे एब्स ऋतिक रोशन। आई हैव नो आइडिया। क्या आप भी इसी तरह से बॉडी एब्स बनाना चाहेंगे? जरूर। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान बना रहे इसलिए आप बनाना चाहेंगे? नहीं, अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है अगर बॉडी अच्छी दिखे तो। किसको पसंद? किसी को दिखाना चाहते हैं आप? हर किसी को। हर किसी को मतलब कौन? मैं भी अपने शर्ट उतार के सबको अपने एब्स दिखाना चाहता हूँ। दिस इज शाहरुख खान बॉडी। क्यों आपने शाहरुख खान को फर्स्ट गेस्ट कर लिया? Because I have seen in the FB post recently, it was clicked by Dabu Ratnani, so I saw that. Okay, and Happy New Year में भी वो अपने एब्स दिखा रहे हैं, आपने प्रोमो में देखा? प्रोमो में हाँ देखा है मैंने, इसीलिए गेस किया है मैंने। कैसे लगती है शाहरुख खान की बॉडी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओके, गलती हो गई। Any other guesses? आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन से एक्टर्स की बॉडी है ये एब्स जो दिखा रहे हैं? अदरवाइज तो कुछ गैस करना मुश्किल है। फिर भी किसकी बॉडी? जॉन अब्राहम के है। ये जॉन अब्राहम है। क्यों आपने ऐसा लगता है कि नंबर 6 पे जॉन अब्राहम? बिकॉज उसके यहाँ पे एक मार्क है, उसको देख के मुझे लगा। Yeah, of course. बहुत गौर से देखा है आपने जॉन के बॉडी को। सबकी बॉडी को गौर से ही देखते हैं। आपको क्या लगता है कि किस पोजीशन में, किस नंबर पे किसकी बॉडी है? फर्स्ट इज ऋतिक रोशन, सेकंड इज जॉन अब्राहम, थर्ड आई डोंट नो, दिस इज सलमान खान, दिस माइट बी रणवीर सिंह, दिस माइट बी आई गेस रणवीर सिंह और समवन। इतनी जल्दी गेस कर लिया, क्या सोच के? मतलब आपने क्या देखा फर्स्टली एंड यू सेड कि ये सलमान है, ये रणवीर है, ये? आई फॉलो देम वेरी पर्टिकुलर। Follow them very nearly or clearly? Yes, yeah? of course, yeah. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रिलीज डेट अक्टूबर 2। ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म की रिलीज का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, पर फिल्म का शूट खत्म होने की पक्की खबर आने का नाम ही नहीं ले रही है। न्यूज है कि फिल्म की रिलीज को 1 महीने से भी कम वक्त होने के बावजूद रिसेंटली दुबई में इस फिल्म के कुछ हिस्से शूट किए गए हैं और इसी शूट के दौरान बैंग बैंग के प्रोड्यूसर्स ने लगाया एक तीर से डबल निशाना। हुआ यूं कि रिसेंटली जब फिल्म का पेंडिंग शूट दुबई में चल रहा था, तभी वहाँ कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो का भी शूट कर रहे थे। सोर्सेज की माने तो बैंग बैंग के मेकर्स ने इसी दौरान कपिल से बात की और फिल्म की स्टार कास्ट के साथ एक एपिसोड दुबई में ही शूट कर लिया। यानी अगर ये शूट तब ना होता तो बाद में ऋतिक कटरीना को मुंबई आने पर कपिल के शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाना पड़ता। ऐसे में बैंग बैंग के मेकर्स की इस इंटेलिजेंट प्लानिंग की वाकई जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक तो फिल्म की शूटिंग पहले ही कई प्रॉब्लम्स की वजह से काफी लेट हो चुकी है। ऐसे में फिल्म का बहुत सारा पैच वर्क अब भी बाकी होने की खबरें बार बार आ रही है। ऐसे में 2 अक्टूबर को बैंग बैंग की रिलीज का काउंटडाउन पूरा होने से पहले वी होप फिल्म का सारा पेंडिंग वर्क भी इजीली पूरा हो जाए। फॉर रोशनी दुबे, ज़ू मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। महेश भट्ट की फिल्म खामोशियां की शूटिंग रुक गई है और इसकी वजह बनी है कश्मीर में चल रहे फ्लड्स। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होने वाली थी, जिसके लिए विक्रम भट्ट और महेश भट्ट दोनों ही जाने वाले थे, पर पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहे फ्लड्स की वजह से अब शूटिंग को हॉल्ट कर दिया गया है। अब आगे कब होगी शूटिंग, इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। फाइंडिंग फैनी के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये प्ली डिसमिस कर दी है, गिविंग अ क्लीन चिट टू होमी अजानिया। दरअसल इस फिल्म के टाइटल पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, कंसिडरिंग इट इज अ फाउल वर्ड, पर कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अब फाइंडिंग फैनी विल सेल द बोट विदाउट एनी फर्दर डिफिकल्टीज। Katrina Kaif और ऋतिक रोशन are quite eager to wrap up the shoot of their much-awaited film Bang Bang, and even before the shoot is completed, the actors have planned to start promoting their film. तभी तो खबरों की माने तो इन दिनों कपिल शर्मा is shooting for a show in Dubai, और उनके इस कॉमेडी शो पर ऋतिक कटरीना जाने के लिए तैयार हो गए हैं to promote their film. लगता है इन एक्टर्स को भी रियलाइज हो गया है कि इनकी फिल्म में चल रही प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म पर इफेक्ट जरूर हो रहा है, इसीलिए they are making sure to promote it full-fledgedly to gain the audience's attention. कल रात प्रियंका चोपड़ा के लिए रितेश सिद्धवानी ने मैरी कॉम की स्क्रीनिंग रखी थी, जहां दिल धड़कने 2 की टीम को इनवाइट किया गया था, और यहां रणवीर अनुष्का दोनों ही मौजूद नहीं थे। अनुष्का का तो पता नहीं, पर रणवीर ने दीपिका को चूज किया ओवर प्रियंका, क्योंकि रणवीर पहुंचे थे दीपिका की फिल्म देखने विद हिज फैमिली। हालांकि पीसी ने कहा कि वो शूट में बिजी हैं, बट वी डिड कैप्चर हिम एट द फाइंडिंग फैनी स्क्रीनिंग। वैसे इस स्क्रीनिंग पर तो दीपिका भी बाहर तक आई थी टू से गुड बाय टू रणवीर्स पेरेंट्स। खबरों की माने तो कंगना रनौत अब तनु वेड्स मनु 2 में नहीं दिखेंगे, बल्कि इस फिल्म में कृति सेनन विल बी वर्किंग। सोर्सेस से तो यही पता चला है कि कंगना वाज डिमांडिंग अ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस फिल्म, जिसके चलते द मेकर्स डिसाइडेड टू रादर चूज सम अदर एक्ट्रेस फॉर द सेम, और इसीलिए कृति सेनन को कंसिडर किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कंगना से ही पता चलेगा। सोनम की PR मशीनरी के थ्रू ये न्यूज फैलाई जा रही है that she was the first choice for finding Fani and not Deepika, और इसी न्यूज पर हमने दीपिका से पूछा सवाल, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। I don't know who the people were, but मैं खुद इंटरव्यूज में कहती थी कि I was not the first choice for finding Fani. It was offered to 2 other people before it finally came to me, but I think that was about 5 years ago, and whoever was offered the film at that point I think was not ready to do it, or for whatever reason the film didn't work out. Well, Deepika ने इस न्यूज को काफी पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया. That means she doesn't deny this news. Neither has she any problems if Sonam was even considered for this role. लगता है एक वक्त पर चल रहे differences between these two actresses have been resolved. प्रियंका चोपड़ा के फैंस उन्हें ट्विटर पर ऊट-पटांग सवाल पूछते रहते हैं, जिससे उन्हें काफी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है. But how she manages to deal with these questions, let's hear it from her. But it's a price you pay, I guess. You know, when you're changing the world, when you want to change something for yourself, when you want to be an achiever, even if it's changing something in your own life, there's a price that you have to pay for everything, and it's damn hard. That's true, PC. पर अगर यही सवाल कोई जर्नलिस्ट पूछे, तो आप अपनी नाराजगी जताने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. सोर्सेस की माने तो शाहरुख खान के आर्किटेक्ट ने BMC ऑफिशियल से बात की है टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रोड एडजेसेंट टू मन्नत. दरअसल कुछ हफ्तों पहले an NGO has raised an objection against Shahrukh's vanity van being parked outside his मन्नत, which blocks the road, और अब इसी के चलते शाहरुख has planned कि इस रोड की लेंथ रिड्यूस करके एक रैंप बनाया जाएगा, जहां his vanity van will be parked. और इस बात के आउट होते ही an NGO has decided to keep a silent protest outside मन्नत and to release black balloons in the air to mark their protest. अब देखना ये होगा कि शाहरुख इस प्रोटेस्ट पर कैसे रिएक्ट करते हैं. खबरों की माने तो अब कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन बैंग बैंग के बाद दोबारा एक फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं. दरअसल दिस ऑन स्क्रीन जोड़ी हैज बीन लाइक्ड बाय मेनी पीपल, एंड कीपिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, जोया अख्तर apparently has plans to cast the duo for a film. After जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, Zoya was keen to cast this couple again, and here she is up with a new script for Hrithik Katrina, and we hope that it will be worth a watch. अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण पहुंचे एक इवेंट पर टू प्रमोट गोवा टूरिज्म, पर यहां अर्जुन इवेंट के बीच में निकलने लगे, एंड द ब्लेम गोज टू द MC हु वाज होस्टिंग दिस इवेंट. दरअसल जब मीडिया दीपिका अर्जुन को क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वहीं पर द इवेंट होस्ट बार-बार उनके जवाब देने के वक्त और मीडिया के क्वेश्चंस के दौरान भी इंटरप्ट किए जा रहा था, जिसके चलते अर्जुन चोज टू स्टेप आउट. होस्ट के इस बिहेवियर से मीडिया भी चिड़ी हुई थी, जिसके चलते आफ्टर द इवेंट दीपिका अर्जुन केम एंड अपोलोजाइज्ड टू द मीडिया टू रिजॉल्व द इशू. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood shows. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.
है।